को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। हमारे साथ हैं टंडन साहब। टंडन साहब, आपने पार्टी के लिए काम किया, आपने आरएसएस के लिए काम किया। आज पार्टी ने आपको वो चीज दी जो आपको शायद उम्मीद भी नहीं थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी ने हमेशा ही हमें सम्मान दिया है। पार्टी के लिए हमने काम किया और ये काम आज से नहीं कर रहे। ये मैं जब छोटी उम्र का 16 साल का था तब से हमने शुरू किया है और आज लगभग उसको 70 साल होने लगे। तब से हम काम कर रहे हैं और जैसे ही राजनीति के अंदर कदम रखने का मौका मिला, हमारी राजनीतिक पार्टी 1951 के अंदर बनी, जब इसका नाम जनसंघ था। तो तभी से मैं इसका सेक्रेटरी भी बना पंजाब का और पार्टी के काम को देख रहे थे। 53 के अंदर मैं 25 साल का हुआ। जो पहला इलेक्शन था 1952 का, उस वक्त मेरी उम्र 25 साल नहीं थी और इसके कारण पहला इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा 1952 का। 53 के अंदर अमृतसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो मैं जेल में था। उस वक्त जम्मू कश्मीर आंदोलन चल रहा था, तो वहीं से पेपर भरे, जेल से ही पेपर भरे और मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर चुना गया और 14 साल म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा। और उसके बाद नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन आया 1957 के अंदर, वो मैंने लड़ा, वो जीता। फिर 62 का इलेक्शन लड़ा, वो जीता। फिर 67 का इलेक्शन लड़ा, वो जीता। फिर असेंबली टूट गई 68 के अंदर, तो 69 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हुआ, वो लड़ा, वो जीते। और उसके बाद फिर हमारा ये सफर इस तरह से चलता रहा। इतनी लंबी यात्रा रही, आपने पार्टी के लिए इतना किया, तो जो आपको आज मिला, आपको लगा कि जो पार्टी को आपने दिया था वो पार्टी ने वापस दे दिया? नहीं, ये कोई तोल करके नहीं होता। हमारी पार्टी के अंदर तोल करके नहीं होता कि इतना किया है तो इतना मिलेगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें ये मिलेगा। वो उन लोगों ने हमें समझा कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तो उन्होंने जिम्मेवारी दे दी। छत्तीसगढ़ का गवर्नर लगाएगा आपको, वहां के सीएम रमन सिंह हैं। रमन सिंह से आपके कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत नेक आदमी है, उनकी इज्जत है। वो तीसरी बार चुन करके आए हैं। उनके साथ हमारा बहुत सुहृद उनके साथ नाता है और मैं ये समझता हूं कि वहां पर काम करके खुशी होगी। ये भी चर्चा चल रही थी कि आपको हरियाणा का गवर्नर लगाया जाए, आपने भी शायद कोई रिक्वेस्ट की हो, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो आपकी कोई इच्छा है कि आप हरियाणा में आए, क्योंकि पास था आपकी सेहत को लेकर? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ना हमने ये ही नहीं कहा था कि हमें गवर्नर बनाओ, तो ये सवाल कहां से खड़ा होता है कि मुझे यहां पर का गवर्नर बनाओ? ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैंने कभी पार्टी के साथ ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ। पार्टी ने अगर किसी भी जिम्मेवारी के योग्य समझा है तो उन्होंने बनाया है। ना मैंने कभी मांगा है, ना मैंने कभी कहा है। और जो ड्यूटी लगाई, अगर कोई किसी वक्त नहीं भी मिला तब भी जो ड्यूटी लगाई, मैंने हमेशा वो ड्यूटी जो है वो अपनी निभाने की कोशिश की। अब 2009 के अंदर भी मुझे ये सारा चुनाव प्रचार देखने की, वो प्रमुख की तौर पर कमेटी का प्रमुख बना करके 2009 का लोकसभा चुनाव भी मैंने ये 13 की 13 लोकसभा सीटों के लिए काम करता रहा। इस बार भी 2014 के अंदर भी मुझे फिर से उन्होंने चुनाव प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो मैं काम करता रहा, देखता रहा। ये लगता है कि आपने आरएसएस से काम शुरू किया, जिन लोगों ने आरएसएस के उस टाइम काम किया, आज उनकी ज्यादा, क्योंकि मोदी साहब भी आरएसएस से आते हैं, अमित शाह भी आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के लोगों का ज्यादा बोलबाला पार्टी में बढ़ा है, गवर्नमेंट में भी बढ़ा है। नहीं, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कुछ लोग तो निश्चित तौर पर आरएसएस से हैं, मैं भी उनमें से एक हूं।
लेकिन ये समझना कि सिर्फ आरएसएस से आए हुए लोग जो हैं उन्हीं की इस पार्टी के अंदर जो है वो पहुंच है, या उन्हीं का ज्यादा उनकी सुनवाई होती है, या उन्हीं को ज्यादा जिम्मेवारी के ओहदों पर बैठाया जाता है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। जो लोग बाहर से भी आकर के जो पार्टी का काम करते हैं, पार्टी के लिए समय देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और उसके लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, उन लोगों को भी पार्टी जो है वो सही ढंग से जहां पर उनको एडजस्ट करना चाहिए, उनकी योग्यता और उनके काम को देखकर पार्टी उनको स्थान देती। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गवर्नर बलरामजी दास टंडन, जो पहले आरएसएस में काम करते थे, उसके बाद जनसंघ में आए, बीजेपी में आए। आज बीजेपी ने उनको छत्तीसगढ़ का गवर्नर लगाया है। यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।